हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब जब न्यू पार्टनर कम्स इनटू अ फर्म तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। और रिवैल्यू करने के बाद जो रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस है वो रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू वी डू सो। नाउ ओल्ड फॉर्म का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है दे में बी आइदर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। तो हमको क्या करना है, अगर वो एसेट का वैल्यू अंडर वैल्यूड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा के उसको करेक्ट मार्केट वैल्यूज में हमको दिखाना है। और अगर एसेट का वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो उसका वैल्यू हम लोग घटा के उसको करेक्ट मार्केट वैल्यूज में डिपिक्ट करना है। सेम थिंग गोज फॉर द लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू भी अगर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो उसको हम लोग एडजस्ट करके करंट जो रीअसेसमेंट वैल्यू है उस वैल्यू में लायबिलिटी को हमको क्या करेंगे, दिखाएंगे। सो दिस इज व्हाई वी रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ हाउ डू वी डू दैट? वी टेक हेल्प ऑफ एन अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, so we take up this beautiful account that is what the revaluation account। इनका नेचर क्या है, ये अकाउंट हमको मदद करेगा टू रिवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ इनका नेचर क्या है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हमको पता है, अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर गेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रूल्स आर वेरी क्लियर, वी हैव लर्नड इट इन क्लास 11। तो we take help of this account, revaluation account, which will help us to revalue the assets and liabilities। नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे और गेन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये एकदम दिमाग में हमको बैठाना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू वी रिवैल्यू, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज। तो पहला जर्नल एंट्री, ठीक, नंबर 1, द फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज in value of assets। एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको कैसे करके जनरलाइज करेंगे। एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एसेट को डेबिट करो और एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये मेरा गेन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन होने से क्या करते हैं, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो वो गेन है। गेन होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। सिंपल जर्नल एंट्री है। और अगर एसेट का वैल्यू घट रहा है तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे। नंबर 2, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। नाउ रिवर्स तो करेंगे लेकिन हमको रट्टा अकाउंटेंसी नहीं करना है, हमको समझ के अकाउंटेंसी करना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग देखेंगे लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। एसेट का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो लॉस, लॉस है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, लॉस हो रहा है। देन एसेट का वैल्यू घट रहा है, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टू एसेट अकाउंट। क्लियर है? तो ये एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, क्लियर। अब लायबिलिटीज का बारी है। नाउ हाउ डू वी रिवैल्यू द एसेट्स, हाउ डू वी रिवैल्यू द लायबिलिटीज, ठीक है। या रीअसेसमेंट करके जो वैल्यू होता है कि नहीं, वो वैल्यू में कैसे लायबिलिटीज को लाएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी रिवैल्यू द लायबिलिटीज। नंबर 3, फॉर इंक्रीज in value of liabilities।
अब लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो भाई लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो लॉस है, हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा लॉस अगर हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। जो रेलेवेंट लायबिलिटी उसको क्रेडिट करेंगे। एक बार फिर से समझेंगे, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो मेरा लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 4, द रिवर्स। फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है, तो फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नाउ वो जो रेलेवेंट लायबिलिटी है घट रहा है, लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। रिवर्स, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है, घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नाउ अब लायबिलिटी का वैल्यू घटा, तो लायबिलिटी का वैल्यू अगर घट रहा है तो मेरा गेन है, हमको कम पे करना पड़ेगा, तो ये गेन है तो फिर से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, गेन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, पहले ही बोले हैं लॉसेस के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट और गेन्स के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट। क्लियर, तो ये लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा या घटा, तो दिस इज द जर्नल एंट्री। ठीक है, इसके साथ एक एडेड कॉन्सेप्ट है ये और एक एरिया ऑफ एडजस्टमेंट है, दैट इज व्हाट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। उसको हम लोग कैसे करके हम लोग एडजस्ट करेंगे। नंबर 5, for creation of provision for bad debt, that is PBD. Now for creation of provision for bad debt, provision for bad debt create कर रहे हैं, अगर provision for bad debt create कर रहे हैं तो ये मेरा लॉस है, वी आर प्रोवाइडिंग फॉर बैड डेट, लॉस है, लॉस होने से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है, सो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग फॉर अ लॉस, और पीबीडी को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। नाउ अगर पहले से कुछ प्रोविजन है, बुक्स में ऑलरेडी प्रोविजन दिख रहा है, सपोज 1000 बुक्स में प्रोविजन दिख रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1000, और उसको हमको बढ़ाना है, और बढ़ा के 1500 करना है, 1500 करना है, तो पुराना प्रोविजन का क्या था, 1000, रीएस्टिमेशन करके करंट प्रोविजन कितना हो गया, 1500, तो प्रोविजन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 500, तो 500 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ रहा है 500 से, तो लॉस है, पहले 1000 था अब 1500 हो गया, तो लॉस है, लॉस होने से भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्रिएशन का जर्नल एंट्री जो है वही जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट, और डिक्रीज होने से क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री। पुराना प्रोविजन सपोज 1000 है और न्यू प्रोविजन कितना हो गया, 800, तो पुराना प्रोविजन 1000 है, न्यू 800, तो प्रोविजन घट रहा है, कितना का घट रहा है, 200। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट घटेगा तो ये मेरा गेन है, प्रोविजन बैड डेट घट रहा है, गेन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। सो नंबर 6, फॉर डिक्रीज इन existing PBD, डिक्रीज इन एग्जिस्टिंग PBD, तो जनरली क्या होगा, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट घट रहा है तो ये मेरा गेन है, गेन होने से रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, और पीबीडी को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट का एडजस्टमेंट है, और दिमाग में रखो कि अगर ओल्ड प्रोविजन 1000 है और न्यू प्रोविजन का एस्टिमेट कितना है, 800, तो हमको प्रोविजन कितना घटाना है, 200, तो हम लोग खाली वो 200 जो है उसी का एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग एसेट्स को रिवैल्यू कर दिए, लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर दिए,
प्रोविजन फॉर बैड डेट में एडजस्टमेंट कर दिए, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट था या क्रिएट करना था, कर दिए। अब हम लोग देखेंगे ये सब करने के बाद मेरा नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ न गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। क्लियर है। लॉस होने से हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को डेबिट, और गेन होने से हम लोग रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर चुके हैं। नाउ सपोज टोटल लॉस है 30,000। सारा एसेट्स और लॉस को रिवैल्यू किए और रिवैल्यूएशन करने से मेरा लॉस कितना हुआ 30,000 और गेन कितना हुआ 20,000। क्लियर है। तो कुछ लॉसेस था, टोटल लॉस के लिए रिवैल्यूएशन कितना डेबिट किए 30 और गेन्स के लिए क्रेडिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट 20। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये रिवैल्यूएशन जो किए इसमें नेट गेन है ना नेट लॉस है। नाउ रिवैल्यूएशन को डेबिट कितना किए 30,000। क्लियर। ये क्या है लॉस, और गेन के लिए उसको हम लोग क्रेडिट कितना किए 20,000। ये मेरा क्या है गेन। तो मेरा नेट लॉस हो रहा है ना नेट गेन हो रहा है, मेरा नेट लॉस हो रहा है। नेट लॉस कितना हो रहा है 10,000। ये मेरा नेट लॉस है। क्लियर। नेट लॉस कितना है 10,000 और नेट लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज शोइंग अ नेट डेबिट बैलेंस। क्लियर है। रिवैल्यूएशन को डेबिट किए 30, क्रेडिट किए कितना तुम्हारा 20। ये मेरा लॉस 30 गेन 20, तो नेट लॉस कितना हो रहा है 10,000। ये नेट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, ये नेट लॉस को ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन लॉस जो नेट 10,000 है इसको ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाउ डू वी ट्रांसफर, जर्नल एंट्री। सो यहां पर फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये नेट रिवैल्यूएशन लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ लॉस का क्या बैलेंस होता है डेबिट, नेट लॉस का क्या बैलेंस है डेबिट बैलेंस है। ट्रांसफर का रूल इन्वोक करेंगे। अगर एक डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन का नेट डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नेट डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट। तो जनरली क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना क्रेडिट करेंगे 10,000। ठीक है। कहाँ पर ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ऑपोजिट में ओल्ड पार्टनर्स, सपोज ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है ए एंड बी, तो ये नेट रिवैल्यूएशन लॉस ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट। कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। नाउ इसको एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। लॉस 30,000 के लिए टोटल रिवैल्यूएशन करके मेरा लॉस कितना हुआ 30 और गेन कितना है तुम्हारा 20। तो मेरा नेट लॉस दिख रहा है, कितना नेट लॉस दिख रहा है 10,000। व्हाट यू विल डू विद दिस नेट लॉस, वी विल ट्रांसफर इट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर का रूल, वी आर ट्रांसफरिंग अ नेट डेबिट बैलेंस। नेट डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे क्रेडिट, और इस ट्रांसफर कहां पर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑपोजिट में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर दिए डेबिट। तो नेट लॉस हैज बीन ट्रांसफर्ड। और अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवर्स एंट्री, लेकिन समझेंगे हम लोग। नाउ सपोज गेन है 40,000 का। क्लियर। लॉस मेरा रिवैल्यूएशन करके लॉस है 30,000, गेन कितना तुम्हारा 40,000। अब क्रेडिट साइड भारी है मतलब गेन साइड भारी है, प्रॉफिट साइड भारी है। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नाउ शोइंग अ नेट गेन, नेट प्रॉफिट। ठीक है। कितना 40,000 क्रेडिट और डेबिट कितना है 30,000 डेबिट। ये गेन के लिए, ये लॉस के लिए। इट्स शोइंग अ नेट गेन। नेट गेन कितना, नेट क्रेडिट बैलेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज शोइंग अ नेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ कितना तुम्हारा 10,000, इंडिकेटिंग प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट को क्या करेंगे
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चैनलाइज कर देंगे, ट्रांसफर। नाउ तो हम लोग रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना? 10,000। वी आर ट्रांसफरिंग नेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफर का रूल, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या होगा? फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। वी आर ट्रांसफरिंग अ नेट क्रेडिट बैलेंस, तो नेट क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। जनरल एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर किए, डेबिट। कहां पर ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ऑपोजिट में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। सो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, अज्यूम कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए एंड बी। कौन सा रेशियो में? ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में। तो इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में हम लोग ट्रांसफर कर दिए। सो यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और उसका जो रिजल्टेंट प्रॉफिट लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर भी कर दिए। अब लास्ट टॉपिक जो समझेंगे कि ये जो रिजल्टेंट प्रॉफिट लॉस है ये खाली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्यों नहीं न्यू पार्टनर को भी इसमें शेयर देते हैं, वो क्यों नहीं ये प्रॉफिट या लॉस शेयर करता है? ये भी कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। न्यू पार्टनर तो आज एडमिट हुआ, ठीक है, ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट जो उससे आने के पहले का है। ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो पुराना फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किए, पुराना फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करके उसका जो रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें न्यू पार्टनर का कोई राइट नहीं है। न्यू पार्टनर इज ओनली एंटाइटल्ड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये जो पुराना फर्म का, ओल्ड फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यू किए और उससे जो रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस हुआ उसमें न्यू पार्टनर का कोई राइट या से नहीं है। तो ये रिजल्टेंट प्रॉफिट हम लोग किसको देते हैं? खाली ओल्ड पार्टनर्स, या खाली ओल्ड पार्टनर्स ये रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। न्यू पार्टनर उसको शेयर नहीं करता है। तो ये पूरा जो था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और उसका रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करके हम लोग डील करते हैं। आगे का लेसन में हम लोग आगे का लेसन में विल अंडरस्टैंड हाउ डू वी डील विद द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो वो नया टॉपिक है, वो नेक्स्ट सेशन में तुम लोग का कराएंगे, ठीक है। ओके।